when we will create the database manually, so this is the command. You create database and then we will give the log files. So these are the 3 log groups. ठीक है, तो at least 2 groups must be there for the proper functioning of the Oracle server. तो अगर लेकिन ये है कि हम मोर देन वन भी कर सकते हैं ग्रुप, और फिर हर ग्रुप के अंदर जो है वो मेंबर्स हो सकते हैं, एनी नंबर ऑफ मेंबर्स. तो दैट विल बी द मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ द फाइल्स. तो अगर आप 5 मेंबर्स रखेंगे तो वो साइमल्टेनियसली 5 फाइल्स के अंदर राइट करना शुरू करेगा, एंड द कंटेंट्स ऑफ द ऑल मेंबर्स विल बी द सेम. तो इसके ऊपर इसकी फंक्शनिंग पे और ये कैसे काम करता है, ये नेक्स्ट उसमें पूरा एक यूनिट आएगा, तो वी विल डिस्कस इन डिटेल. तो अभी जस्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि जी जब क्रिएट डेटाबेस करेंगे तो हमने कहा था कि यू हैव टू क्लियरली अंडरस्टैंड द एंड डिजाइन द डेटाबेस आर्किटेक्चर. तो ये हम उसकी बात कर रहे हैं कि डेटाबेस आर्किटेक्चर जो है ना, उसमें ये सारी प्लानिंग इंक्लूड होती है कि आपके कितने लॉग फाइल्स के ग्रुप्स होंगे और कितने मेंबर्स होंगे, उनकी लोकेशन क्या होगी और फिर उनका साइज क्या होगा, और मैक्स लॉग फाइल्स. तो ये है कि मैक्सिमम आप कितनी लॉग फाइल्स ऐड कर सकते हैं. तो मैक्सिमम 5 है. तो अभी आपने 3 की हैं, बाद में आप लेटर ऑन 4 5 कर सकते हैं, तो 5 से ज्यादा नहीं. तो यू हैव टू डिसाइड कि मैक्स नंबर क्या होगा. और मैक्स लॉग मेंबर्स जो से हैं वो अभी एक एक मेंबर, ये देखें इधर उसने ऐड किया हुआ है, तो वो भी आप मैक्सिमम 5 जो है वो मेंबर्स कर सकते हैं. तो ये मैक्स लिमिट आपने दे दी है. और मैक्स डाटा फाइल्स, तो ये आपकी डाटा फाइल्स हैं. ये जो नीचे आपने डाटा फाइल और ये उसका एड्रेस दिया हुआ है, तो ये कितनी मैक्सिमम डाटा फाइल्स आप इस डेटाबेस के लिए ऐड कर सकते हैं. और मैक्स इंस्टेंस जो है वो ऑब्वियसली कि 1 है, तो क्योंकि आपका ये डेडिकेटेड सर्वर है तो वो 1 ही उसकी वैल्यू होगी. और फिर उसके बाद डाटा फाइल आ गया, और डाटा फाइल के बाद जो है वो अनडू टेबल स्पेस, और ये अनडू टेबल स्पेस का नाम आ रहा है. तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये इसका क्या है. लेकिन ये चीज़ें अगर आप अनडू टेबल स्पेस का सेपरेट नाम नहीं देंगे तो वो उसको सिस्टम टेबल स्पेस को यूज़ करेगा. तो लेकिन ये है कि आपको एरर नहीं देगा, लेकिन उससे ये होगा कि आपकी सिस्टम टेबल स्पेस जो है ना वो ओवरबर्डन हो जाएगी. ठीक. और फिर डिफॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस, तो you have to create these all table spaces and files separately. तो ये आपकी create database की कमांड जो है ना, ये उन टेबल स्पेसेस को क्रिएट नहीं करेगी. तो इधर आपने जैसे undo टेबल स्पेस दी है, तो ये टेबल स्पेस का नाम दिया undo tbs. तो इसका मतलब ये है कि दिस टेबल स्पेस must be created separately with the create table space command. और फिर जो है डिफॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस शुड आल्सो बी क्रिएटेड सेपरेटली. ठीक है. तो ये उसमें इस कमांड से क्रिएट नहीं करेगा, बट हेयर यू विल मेंशन द नेम ऑफ दोस टेबल स्पेसेस. और फिर एसकी करेक्टर सेट आ गया, और नेशनल करेक्टर सेट आ गया, और सेट टाइम जोन. ठीक. तो अकॉर्डिंग टू दैट, तो ये दिस इज द जस्ट सैंपल ऑफ द क्रिएट डेटाबेस कमांड. तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो कि आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, और बहुत सारे काम हैं जो कि आप फिर बाद में भी कर सकते हैं. अच्छा, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट है कि यू कैन आल्सो क्रिएट द योर डेटाबेस बाय यूजिंग द ओरेकल मैनेज्ड फाइल OMF. ठीक है. इसको थोड़ा सा आपने ना अंडरस्टैंड करना है. तो व्हेन यू विल यूज द OMF, इट विल सिंपलीफाई द फाइल एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. और OMF आर क्रिएटेड एंड डिलीटेड बाय द ओरेकल सर्वर एज डायरेक्टेड बाय SQL कमांड्स. OMF आर एस्टैब्लिश्ड बाय सेटिंग 2 पैरामीटर्स. तो OMF का करने का फायदा ये होता है कि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो इजी हो जाती है. तो उसके लिए फिर ये होता है कि आपको ऑल द टाइम यू नो नीड टू गिव द फाइल पास एंड द नेम्स ऑफ द फाइल इवन. ठीक है. तो उसके लिए यू हैव टू सेट द these 2 parameters. or db create file dest. So it will, this location will be used to store your data file. ये देखिए इधर हमने लास्ट पे ये दिया, ये डाटा फाइल, और आपने ये स्लैश होम और डाटा और U2, और ये आपकी डाटा फाइल का नेम है. ठीक है. बाद में आप इसकी जो, और ये उसकी एक्सटेंशन पॉलिसी है, ऑटो एक्सटेंड ऑन और मैक्स साइज अनलिमिटेड. तो ये आपने इधर मेंशन किया हुआ है. बाद में अगर ये फाइल जो है इसका 200 MB आपने इसका साइज रखा है और ये फुल हो जाती है,
तो यू हैव टू ऐड, यू वांट टू ऐड वन मोर फाइल, तो यू कैन ऐड दिस फाइल। तो लेकिन ये है कि उसके लिए फिर आपको अगर आपने ये पैरामीटर सेट किया होगा तो देन नो नीड टू गिव द कंप्लीट पाथ ऑफ द फाइल एंड द नेम ऑफ द फाइल। तो आप जस्ट उसको देंगे क्रिएट ऐड फाइल, तो वो फाइल ऐड कर देगा और वो आपकी फाइल जो है वो ऑब्वियसली इसी होगी, उस लोकेशन के ऊपर होगी। ठीक है ना। तो डीबी क्रिएट फाइल टेस्ट विल बी यूज टू डिफाइन द लोकेशन ऑफ द डाटा फाइल्स। तो ये आपने एक दफ़ा अपनी पी फाइल में सेट कर दिया, तो इट मीन्स नाउ यू आर यूजिंग ओरेकल मैनेज फाइल। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन ये है कि आपकी कमांड सिंप्लीफाई हो जाएंगी। तो जब आप डाटा फाइल को ऐड करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे, इवन उसको डिलीट करेंगे, तो यू नो नीड टू गिव द कंप्लीट पाथ। बस आपने फाइल का नाम देना है, और इन सम केसेस फाइल का नाम भी देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ऑटो जनरेटेड, अगर आप नाम भी नहीं देते तो वो ऑटो जनरेटेड नेम जो है वो रखेगा और वो उससे उसको कंट्रोल कर लेगा। और सेकंड जो पैरामीटर है वो डीबी क्रिएट ऑनलाइन लॉग डेस्ट एन। अच्छा, ये जो उनका है ये पैरामीटर ये यूज होगा टू डिफाइन द लोकेशन ऑफ योर रीडू लॉग फाइल्स एंड प्लस कंट्रोल फाइल्स। इन दोनों के लिए ये वाला लॉग डेस्ट यूज होगा। ठीक है। तो डीबी क्रिएट ऑनलाइन लॉग डेस्ट एन का मतलब है नंबर ऑफ लोकेशंस, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही हमने प्रीवियस में किया था कि ये आपकी लॉग फाइल थी, ये ग्रुप 1 आ गया, ग्रुप 2, ग्रुप 3, तो दीज 3 लोकेशंस कैन बी डिफरेंट। तो आप इसको ये देखें, ये फोल्डर 1 2 3 है, तो ये डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, इवन डिफरेंट रिमोटली कंप्यूटर्स के ऊपर भी आप रख सकते हैं, सर जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है। तो दैट विल डिपेंड अपॉन योर पॉलिसी कि आप कितना उसको सिक्योर करना चाहते हैं, एंड व्हाट इज द काइंड ऑफ डाटा you want to store and what is the sensitivity of the data, how important your data is। तो उसके हिसाब से आपने वो सारी चीजें करनी होती है, और availability of the resources as well। तो क्रिएट ऑनलाइन लॉग डेस्ट एन का मतलब होगा नंबर ऑफ लोकेशन। तो अगर आपकी फर्स्ट लोकेशन है तो इधर एन की जगह आएगा 1। ठीक है। तो डीबी क्रिएट ऑनलाइन लॉग डेस्ट 1, आपने फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस दे दिया। फिर आपने डीबी क्रिएट ऑनलाइन लॉग डेस्ट 2, तो इधर एन की जगह 2 आ जाएगा, तो सेकंड लोकेशन का दे दिया, और 3 थर्ड लोकेशन का दे दिया। एंड देन यू विल गिव द पाथ ऑफ दिस 3 लोकेशंस। तो ये आपने करके रख दिया, तो फिर उसके बाद आपकी रीडू लॉग फाइल्स ऑटोमेटिकली उन 3 लोकेशन के ऊपर स्टोर हो जाएंगी। और कंट्रोल फाइल को भी आप जो है वो एनी नंबर ऑफ डेस्टिनेशन पे मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं, लेकिन ये है कि फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ओनली वन कंट्रोल फाइल विल बी रिक्वायर्ड और बाय द ओरेकल सर्वर, 2 रीडू लॉग फाइल्स ग्रुप्स एंड 1 कंट्रोल फाइल। लेकिन फॉर सिक्योरिटी पर्पज you also normally have to multiplex your control files on more than one locations और maximum of 5 locations। तो आप maximum 5 locations के ऊपर जो है वो कर सकते हैं। इसकी वजह ये है कि ये देखिए इधर आपने कहा था कि max log members, तो max log member की वैल्यू आपने दी 5, तो इसका तो तो इधर भी आप 5 से ज़्यादा फिर उसको लोकेशंस नहीं दे सकते, क्योंकि वो मैक्सिमम 5 है, इससे ज़्यादा आप लॉग ग्रुप उसमें ऐड ही नहीं कर सकते। तो ये अगर आप दोनों पैरामीटर्स जो उनसे हैं ये इधर डिफाइन कर देते हैं अपनी पी फाइल में, तो नाउ यू कैन से दैट यू आर यूजिंग OMF, ओरेकल मैनेज फाइल। तो फिर ये आपकी कमांड जो सी हैं वो सिंपलीफाई हो जाती है। तो ये देखेंगे इस तरह आपने डीबी क्रिएट फाइल टेस्ट, ये आपने फाइल का लोकेशन दे दी। डीबी क्रिएट लॉग डेस्ट 1, ये आपने फर्स्ट लोकेशन दे दी। लॉग डेस्ट 2 जो सा ये सेकंड लोकेशन दे दी। नाउ यू विल क्रिएट द कमांड लाइक दिस, क्रिएट डेटाबेस DB2। तो बस बाकी आपको वो जो सारी हैं इधर, तो ये जो आपको सारी जो है लॉग ग्रुप्स की फाइल का नाम और लोकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, डाटा फाइल की लोकेशन और नाम देने की ज़रूरत नहीं है। और वो ये ऑब्वियस होगा कि आपने अगर ये एक लोकेशन के ऊपर किया है तो आपकी ये एक डाटा फाइल जो है वो ऐड कर देगा। और ये अगर आपने 2 पैरामीटर सेट किए हैं 1 एंड 2, तो इट मीन्स कि आपके 2 रीडू लॉग ग्रुप मेंबर जो हैं वो इधर क्रिएट होंगे। ठीक है। अगर 3 करेंगे तो 3 मेंबर ऐड होंगे। बट एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जब आप ये इन पैरामीटर की वैल्यूज़ को सेट करेंगे तो दे विल नॉट क्रिएट द फाइल्स फिजिकली। तो लेट्स सपोज अगर आपने इधर डाटा फाइल की है
तो वो आपकी डाटा फाइल जो है ना वो आप खुद से क्रिएट करेंगे, या फिर वो ये है कि ऑटो जनरेटेड जब आप डाटा फाइल ऐड करेंगे, ठीक है, उस वक्त अगर आप उसका नाम देंगे तो उस डाटा फाइल से आपका नाम उस नाम से आपकी डाटा फाइल क्रिएट कर देगा। अदरवाइज वो ऑटो जनरेटेड नेम से भी फाइल जनरेट कर देगा। और इसी तरह रीडू लॉग फाइल्स का है। तो ये पैरामीटर जो से इनकी वैल्यू सेट करने से आपकी डाटा फाइल्स या रीडू लॉग फाइल्स क्रिएट नहीं होंगी, वो आपने सेपरेट करनी। तो ये आपकी सिंपल कमांड फिर इस तरह हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड कि नाउ यू आर क्रिएटिंग द डेटाबेस व्हाइल यूजिंग ओएमएफ। अच्छा, ट्रबल शूटिंग में जो सा है वो मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। नंबर वन होता है कि आपका कोई एसक्यूएल का कमांड का कौन सा वो सिंटैक्स एरर आ गया। और सेकंड, तीन सिनेरियोज हो सकते हैं ना। तो सेकंड ये होता है कि फाइल्स दैट शुड बी क्रिएटेड ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो आपने कोई फाइल का नेम दे दिया जो ऑलरेडी उस लोकेशन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये आपका एरर आ सकता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम एरर सच एज द फाइल डायरेक्टरी परमिशन इनसफिशिएंट स्पेस अकर्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एरर्स आ सकता है कि लाइक बीइंग अ यूजर आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम की डायरेक्टरी के ऊपर एक्सेस ही नहीं है, ठीक है। अगर आप रूट डायरेक्टरी के ऊपर अगर आप कोई चीज़ राइट करना चाहेंगे तो उसके लिए यू मस्ट हैव सम स्पेशल परमिशन, लाइक जिसे कहते हैं, अगर हम लिनक्स यूनिक्स की बात करें कि यू मस्ट हैव अ सूडो परमिशन, अदरवाइज यू कैन नॉट राइट ऑन द रूट डायरेक्टरी। तो अगर आपने रूट डायरेक्टरी के ऊपर कोई फाइल का पाथ दे दिया तो उसकी वजह से उस कमांड में एरर आ जाएगा। तो समटाइम्स होता है कि आप नॉन इंटरेक्टिव मोड के अंदर जो है अपनी डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर जो है वो आप उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो अल्टर डेटाबेस क्रिएट, तो डाटा फाइल कंट्रोल फाइल रीडू लॉग फाइल यूजर से पासवर्ड खैर आ गया। और फिर उसके बाद आ गया जी कि यूजर सिस्टम विद द पासवर्ड मैनेजर इंटरनल डाटा। तो अच्छा, ये जो है ना ये आफ्टर डेटाबेस क्रिएशन के उसने स्टेप्स बताए हुए हैं, ठीक है। तो आपकी डाटा फाइल्स कंट्रोल फाइल रीडू लॉग फाइल्स आपकी लोकेशंस के ऊपर होंगी। फिर आपने सिस यूजर जो है वो उसका पासवर्ड चेंज करना है। और यूजर सिस्टम विद द पासवर्ड मैनेजर ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे व्हेन यू विल क्रिएट द डेटाबेस। और इंटरनल टेबल्स बट नो डाटा डिक्शनरी व्यूज। ये देखें, ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी डाटा डिक्शनरी के बेस टेबल्स क्रिएट हो जाएंगे बट नो डाटा डिक्शनरी व्यूज। तो जब तक डाटा, क्योंकि ओरेकल जो है ना फॉर सिक्योरिटी पर्पस आपको बेस टेबल्स के ऊपर एक्सेस नहीं देता रीड और राइट का। तो उसके लिए यू हैव टू क्रिएट द और डाटा डिक्शनरी व्यूज, देन यू कैन एक्सेस द डेटाबेस। और जब तक आपको डाटा डिक्शनरी अवेलेबल नहीं होगी यू कैन नॉट एक्सेस द डेटाबेस। ओरेकल आप उस डेटाबेस को ओपन नहीं कर सकते, ओपन स्टेट में नहीं ले जा सकते। तो उसके लिए यह कि इमीडिएटली आफ्टर क्रिएटिंग द कमांड क्रिएट कमांड डेटाबेस completion you have to create the data dictionary views on the base tables। तो उसके लिए Oracle आपको एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, और वो आपने रन करना है। तो इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट द डाटा डिक्शनरी व्यूज ऑन द बेस डाटा डिक्शनरी बेस टेबल्स। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए जो PL SQL स्क्रिप्ट जो सा है और ये इसके नाम इधर दिए होंगे, तो वो आपने दो जो से ना वो स्क्रिप्ट वो रन करने हैं आफ्टर द डेटाबेस क्रिएशन। तो फिर जो सा वो यू कैन ओपन द डेटाबेस फॉर दैट। चलिए, इसकी समरी आ गई कि हमने प्री रिक्विजिट डिस्कस कर ली है। क्रिएट डेटाबेस यूजिंग ओरेकल डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट। नाउ यू शुड बी वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड के व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस different types of creation methods or create a database manually. So then you should also know the all parameters which you need to set, and how you will design the architecture of your database, and what will be the include in the architectural design of your database। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। देन यू कैन क्रिएट द डेटाबेस एंड देन क्रिएट अ डेटाबेस यूजिंग OMF। तो ये आपको बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि विद और विदाउट OMF जो है उसमें डिफरेंस क्या आता है। ये आपका आज का क्लास वर्क भी है कि यू विल राइट अ नोट ऑन द when you will create the database
without OMF and